प्रॉपर्टी टैक्स के विरोध में कल जम्मू बंद है। जम्मू बंद की कॉल दी जम्मू चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने। उसका समर्थन किया कुछ संगठनों ने, जो संगठन बड़े संगठन माने जाते हैं, जिसमें युवा राजपूत सभा है। युवा राजपूत सभा के बाद जो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का जो जम्मू का जो बार एसोसिएशन है, जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट का जम्मू बार एसोसिएशन जो है, उसने भी समर्थन दिया है इस बंद के लिए। प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर ये विरोध है। व्यापारियों का कहना है कि अभी जम्मू की जनता जो है वो इतना भारी भरकम टैक्स देने के लिए तैयार नहीं है, इसे थोपा ना जाए। सबसे बड़ी उम्मीद जो है वो की जा रही थी, या फिर जो सबसे ज़्यादा नज़रें जो टिकी थी वो नज़रें टिकी थी जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है। लेकिन हुआ वही जो अक्सर होता है आया है। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन जो है वो उसने एक बार फिर से जम्मू की जनता के लिए खड़ा होने के से इनकार कर दिया। उसे इस बात की जो है वो उस बात को वो ईगो पे ले गया। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन जो ट्रांसपोर्ट संगठन है, उसका कहना है कि हमें अप्रोच नहीं किया गया, हमें 1 महीना पहले बताते, हमें 15 दिन पहले बताते ताकि हम प्लानिंग कर पाते। तो क्या इनको अपने लिए बंद करना था? क्या जम्मू की पब्लिक के लिए इन्हें कोई इनका फ़र्ज़ नहीं बनता है? इसीलिए मैं सीधा ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन पर ही आऊँगा। अब मैं आगे खबर करें, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के जो लोग हैं, ट्रांसपोर्ट यूनियन जो है, उनसे कुछ सवाल किए जाएं। सबसे पहले आप ये तस्वीरें देखिए अपनी स्क्रीन पर। ये अजीत सिंह जी हैं और एलजी मनोज सिन्हा जी के साथ इनकी तस्वीरें हैं। लगातार उन्हीं के साथ ये तस्वीरें अलग अलग फंक्शंस में हैं। आप सोचेंगे कि इसका उनसे क्या लेना देना। थोड़ी थोड़ी समझ आपको आ रही होगी मैं क्यों ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ये तस्वीरें हम इसीलिए बार बार दिखा रहे हैं आपको आपकी स्क्रीन पर कि शायद लगता है कि दबाव कहीं और से था। ये कोई समय की बात नहीं थी कि हमें समय नहीं दिया गया, हमें बताया नहीं गया। 24 तारीख, मतलब मैं आपको बताऊं कि पिछले करीब 15 दिन से या 10-12 दिन से इस मुद्दे पर चर्चा चल रही थी कि सरकार अगर इस प्रॉपर्टी टैक्स को वापस नहीं लेगी तो चैम्बर ने कहा था कि हम इस पर जो है बंद का आह्वान करेंगे, हम इसका विरोध करेंगे बंद करवा कर। लेकिन आप जनाब, जो आपके प्रधान आज जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 1-2 लोगों को मैंने सुना जिन्होंने अपने अपने लेवल पर जो पत्रकारों को अपना इंटरव्यू दिया या फिर संबोधन किया, उन्होंने कहा कि हमें बताया नहीं गया और हम लोग जो हैं हम देखेंगे कि हमारे बिना ये बंद कैसे संभव होगा। यानी कि आप तो जम्मू की पब्लिक को सीधी सीधी चुनौती दे रहे हैं। आप उन संगठनों को चुनौती दे रहे हैं जो पब्लिक के लिए आज खड़े हुए हैं। पहले तो यहाँ पर कोई खड़ा होता नहीं है पब्लिक के लिए। आज जब जनता के लिए, जम्मू की जनता के लिए अगर कोई संगठन खड़ा हुआ है तो उस संगठन को आप ललकार रहे हैं। आप जम्मू की पब्लिक को, आप जनता को ये कह रहे हैं कि हम देखते हैं कि हमारे बिना अगर ट्रांसपोर्ट बंद नहीं होगा तो हम देखते हैं ये बंद जो है सफल कैसे होगा। भैया बंद होगा कैसे? आप इतनी हिम्मत कर सकते हैं कि सरकार के अगेंस्ट चले जाएं? क्योंकि ये तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही हैं। ये चेयरमैन साहब हैं ट्रांसपोर्ट यूनियन के, और एलजी मनोज सिन्हा से मिलने का मौका हर किसी को नहीं मिलता है, हमें भी नहीं मिलता है, क्योंकि हम पब्लिक के हित में जो खबर होती है उसको दिखाते हैं। और हमें तो ये भी कहा जाता है कि एंटी गवर्नमेंट चलते हैं, एंटी बीजेपी चलते हैं, लेकिन हमारा फ़र्ज़ जो है, हमारा धर्म जो कहता है हम वो कर रहे हैं, चाहे वो यूथ की बात होगी, चाहे जम्मू की पब्लिक की बात होगी। और प्रॉपर्टी टैक्स जिसको लेकर लोगों ने काफ़ी विरोध किया, लेकिन यहाँ गूंगी बहरी सरकार, शायद उसकी कानों तक ये बात पहुँची नहीं। और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन या ट्रांसपोर्ट यूनियन की मैं बात करूँ, उनके शायद हर एक मुद्दा जो है वो हल हो चुका है आज। तो क्या आपको नहीं लगता है कि आपको आज पब्लिक के साथ खड़े होना चाहिए? अजीत सिंह जी से ये सवाल है, आप भी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते थे, आपने नहीं की। अब शायद आप यहाँ हैं या नहीं है ये हमें नहीं पता है क्या कारण रहा, लेकिन आप अपने जो आपने प्रेसिडेंट जिन्होंने भी आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आप उनको कह सकते थे कि जनाब आप जाइए सपोर्ट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए। ठीक है, वो आपका अपना मुद्दा है कि आपने करी नहीं करी, सपोर्ट आप क्या कहते हैं वो आपकी अपनी है। लेकिन आज एक बात ज़रूर तय हो गई कि जो ट्रांसपोर्ट यूनियन है उसके हर मुद्दा हल हो चुका है। ये वही ट्रांसपोर्टर्स हैं जो 1-1 रुपये का किराया बढ़ाने के लिए यहाँ पर चक्का जाम कर देते हैं।
जो कहते हैं कि मीडिया हमारी बात नहीं सुनता है, सरकार हमारी बात नहीं सुनती, हम ट्रांसपोर्टर्स तबाह हो गए हैं। शायद ये वो ट्रांसपोर्ट यूनियन नहीं रही है। अब ट्रांसपोर्ट यूनियन शायद कुछ चंद लोगों तक ही सीमित हो गई है। अब उसे ट्रांसपोर्टर से कोई लेना देना नहीं है। आज ट्रांसपोर्टर की अगर हालत की बात करें, अगर आप किसी ट्रांसपोर्टर से बात करेंगे जो ज़मीन से जुड़ा हुआ ट्रांसपोर्टर है, ऐसे नहीं जो सरकारी बाबुओं से जिनका मिलना जुलना है, बड़े बड़े नेताओं से फ़ोटो डालते हैं, जो मिलकर उनको सम्मानित करते हैं, एलजी साहब से मिलते हैं, वो ट्रांसपोर्टर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ जिसकी 2 गाड़ियाँ हैं, 2 बसें हैं, 2 ट्रक हैं, 1 ट्रक है, 1 बस है, 1 मेटाडोर, 4 मेटाडोर, 2 मेटाडोर, 3 मेटाडोर। उसकी हालत देखिए आज क्या है। आपके फिटनेस का रेट देख लीजिए, आपका इंश्योरेंस का रेट देख लीजिए, आपके डीजल का रेट कहाँ जा रहा है, आपका ट्रक का किराया देख लीजिए। कब आप लड़े? आप कभी नहीं लड़े, क्योंकि अब आपको लड़ने की हिम्मत शायद नहीं रही है, क्योंकि अगर आप लड़ेंगे तो आप सरकार के साथ मिलने का मौका नहीं मिलेगा। वो एलजी मनोज सिन्हा से के साथ इस तरह की तस्वीरें खिंचवाने का मौका नहीं मिलेगा। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो बातें हैं, ये बड़ी गंभीर मुद्दा है। और इस मुद्दे पर ट्रांसपोर्ट यूनियन का इस तरह से मना करना, रिफ्यूज़ करना कि हम इस बंद को सपोर्ट नहीं करते हैं, और चुनौती देना कि हम जो हैं हम ही हम हैं, हम देखेंगे कौन इस बंद को सक्सेसफुल करता है। हमारे बसेस, हमारी मेटाडोर्स, हमारे ट्रक जब ये बंद नहीं होंगे तो कौन सा बंद होगा। माना आप सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन कम से कम चुनौती तो मत दीजिए जम्मू की पब्लिक को। और आप लोग आज तक ये बताइए, मैं लिख के कह सकता हूँ, आज तक जम्मू बंद के लिए जब भी ट्रांसपोर्ट यूनियन की तरफ से जब भी कॉल दी गई, वो आज कॉल दी जाती थी, एक दिन का गैप होता था, दूसरे दिन शाम को आ जाता था, जी हम सरकार से बात करेंगे, हमने अपनी कॉल जो है वो कैंसिल कर दी, स्ट्राइक जो है वापस ले ली। वो साँठ-गाँठ शायद होती रही होगी, क्योंकि जब सरकार के साथ आपने मिलकर चलना है तो आप कभी भी इस तरह के बंद को समर्थन नहीं करेंगे। फिलहाल ये एक बड़ी खबर है कि कल जम्मू बंद है, और इस बंद को ट्रांसपोर्ट यूनियन जो है वो समर्थन नहीं कर रही है। लेकिन इस बंद को जो है सफल बनाने के लिए वकीलों ने, जम्मू चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ ने, युवा राजपूत सभा ने, बाकी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ जो विपक्षी पार्टी हैं, उन्होंने भी सपोर्ट किया है। फिलहाल देखते रहे जम्मू संवाद। नमस्कार।